हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारे एचटेट में आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 60। हमारे एक पेपर में 60 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट में, मैथ्स का तो हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो हम डेली अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी सीरीज चलेगी 40 डेज तक। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर minus 2x minus 1 equal to 0, then the values of alpha square beta plus alpha beta square is। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये कॉम्बिनेशन दे दिया रूट्स का। क्या हम यहां से अल्फा और बीटा को कॉमन ले सकते हैं? अल्फा बीटा कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या रह गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम, दोनों रूट्स का तो क्या होगा? सम ऑफ रूट्स। अब हमें सम ऑफ रूट्स निकालने आते हैं। सम ऑफ रूट्स का कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट ये होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होगा? सी बाय ए। सी क्या होगा? हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और हमें फाइंड आउट क्या करना था? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। हमने यहां से अल्फा बीटा कॉमन लिया था तो क्या बच गया था? अल्फा प्लस बीटा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इसका हमने क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारे पास? सी बाय ए। तो सी कितना है? -1। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ब्रैकेट स्टार्ट। अब अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा? -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है? 1। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस -2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो रूट्स के हमारे पास कुछ भी आ जाए, क्योंकि कोई भी फॉर्मेशन आ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो जब हम कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन फॉर्म करके निकालते हैं। अदरवाइज हम कैसे निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अगर हमें सिंपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मीडियन का क्वेश्चन है। मीडियन में क्या होगा? मीडियन स्टैटिस्टिक का टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या होंगे हमारे पास? मीन, मीडियन और मोड। तीनों से क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों से क्वेश्चन सेम, बहुत सारे एग्जाम हर आप ये लगा लो ये क्वेश्चन आता ही है यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से। अब देखो मीडियन का, अब हम पहले कर रहे हैं मीडियन का क्वेश्चन। मीडियन और मोड ये हमें आइडिया देते हैं
पोजीशन, मतलब पोजीशन के बारे में, कोई भी हमें डाटा दिया गया है उसकी पोजिशनल एवरेज जो निकालते हैं वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, मीडियन और मोड की हेल्प से। मीन क्या है, हमारा अर्थमेटिकल एवरेज के बारे में बता, ठीक है। तो मीडियन में सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हमें जो भी डाटा दे रखा है, ये हमारे पास कुछ भी डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा में सबसे पहली स्टेप क्या होती है मीडियन निकालने की, हमें जो भी डाटा दे रखा है हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। फर्स्ट स्टेप है कि उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर, ठीक है। अब हम इस डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, 18। नेक्स्ट क्या होगा हमारा 18, 18 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 22, 22 के बाद नेक्स्ट नंबर 23, 23 के बाद 25, नेक्स्ट डाटा हमारा 25, 26, 26 के बाद 29, देन 31, आफ्टर दैट 32, 34 एंड 35। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30। क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या होगी, हमें ये देखना है कि जो हमें टर्म्स दी गई है वो इवन है या ओड है। अब ये 10 टर्म्स है, 10 कैसा नंबर है, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, और 10 कैसा नंबर है, इवन। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एन बाय विथ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी होगी, प्लस एन बाय 2 प्लस विथ ऑब्जर्वेशन अपॉन, मीन्स जो भी ऑब्जर्वेशन है उनकी एवरेज, एन बाय 2। अब एन कितना है 10, 10 बाय 2 कितना हो जाएगा, फिफ्थ। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 1, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी हमारी 20 प्लस, और हमारी सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी 29 अपॉन 2। अब हम इनका सम करेंगे, इसका सम कितना आ जाएगा हमारे पास 55 अपॉन 2, 55 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये 0.5। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 27.5। अगर डाटा, चलो ये डाटा तो इवन दिया गया है, अगर हमारे पास ओड डाटा होता, जब हमारे पास जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो इवन है, इवन के लिए हम फॉर्मूला क्या होगा, एन बाय ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन, एन बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन का एवरेज। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड दिए, अगर हमारे पास जैसे अब यहाँ पे 10 थी, सपोज हमारे पास 9 टर्म्स होती, तब हमारा फॉर्मूला होता n प्लस 1 बाय जो भी हमें टर्म दे रखी है, जैसे 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 प्लस 1 कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई 10 अपॉन 2। तो जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी वो उसका मीडियन होगी उस टर्म का। क्लियर, इवन का केस भी और ऑड का केस भी। बट फर्स्ट स्टेप, इसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, फर्स्ट डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, so next question, for an asymmetrical distribution if the median is 7, mean is 10, then the mode is। अब की बार तीनों क्वेश्चंस का वो दे रखा है कि हमें डायरेक्ट बता रखा है हमारे पास मीडियन कितना है, मीडियन है हमारे पास 7, मीन है 10,
तो मोड कितना होगा, हमसे ये पूछा मीन मीडियन। अब देखा जाए मीन मीडियन मोड तीनों का कॉम्बिनेशन हमें पता होना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला भी आता है और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन मीडियन मोड 2। क्लियर? फॉर्मूला ये आपको लर्न होना चाहिए। डायरेक्ट भी फॉर्मूला क्वेश्चन आता है फॉर्मूले में, और वैसे वैल्यूज दे रखी होगी कि आपको दो टर्म दे रखी होगी, कभी मीडियन या मोड दे रखा होगा, थर्ड वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको तीनों टर्म्स का रिलेशन पता होना चाहिए। अब मोड फाइंड आउट करना है। मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है 7 माइनस मीन कितना है हमारे पास 10। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 7 जा 21 माइनस 20, तो 21 माइनस 20 कितना आ गया 1। तो मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी 1। क्लियर? फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयरली अगर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी उससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट साथ के साथ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर वैल्यूज चेंज होगी देन यू विल डायरेक्टली पुट द values in that particular formula and solve the question. Okay, so next question, the mode of the following data is। अब देखो मोड, मोड क्या होता है, कोई चीज कितनी बार मैक्सिमम रिपीट हो रही है, कोई भी डाटा दे रहा है, मैक्सिमम रिपीटिशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। हमें डाटा में देखना है कि कोई भी डाटा दे रखा है ग्रुप डाटा, उसमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा डाटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो उस क्वेश्चन का मोड होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 2 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट 6 1 2 3, 6 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स। आप इसको अरेंज भी कर सकते हो असेंडिंग या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे जैसे ये, तो अब आपको पता है कि मोड क्या है, मैक्सिमम टाइम रिपीटिशन, या तो इसको अरेंज कर लो या डायरेक्टली देखो कि 6 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, आपको देख के पता लग जाए। 5 1 टाइम, 7 1 2 3 4, 7 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स। नेक्स्ट 9 भी 1, 8 कितने टाइम्स 1 2 3, 8 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। नेक्स्ट है 10 भी 1 टाइम एंड 4 हमारा 2 टाइम्स पहले आ चुका है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है 7। तो इस क्वेश्चन मोड क्या होगा इस क्वेश्चन का 7, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन सॉरी द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई नंबर कितनी बार लाई किया है उस डाटा में, जैसे 4 कितनी बार आया होगा 5 टाइम्स, तो हमें एक्स और एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 6 9 10 15, और फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है 5 10 10 7 8। हमें क्या निकालना है मीन। जब भी हमें डाटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक्स टर्म्स दे रखी है, अब हमें क्या करेंगे एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 70, और 15 8 जा 120। अब क्या करेंगे समेशन, मतलब इन सारे डाटा का सम करना है। अब हमें सम करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 360। अब हमें फ्रीक्वेंसी का सम करना है क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सारी टर्म्स का हम क्या करेंगे सम करेंगे। 5 10 10 7 8 हो गए 40।
अब मीन में हमें वैल्यू निकालिए, मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 360 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम कितना हमारे पास 40, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो मीन हमारा कितना आ गया 9, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x minus y ratio x plus 5y equal to 5 ratio 7, then the value of x plus y ratio x minus y क्या होगी? अब इसके लिए हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट क्या है 3x minus y upon x plus 5y equal to 5/7, ये दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 7 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y, 7 को एक बार 3x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21x माइनस 7y इक्वल टू 5 को एक बार x से, 5 को एक बार ही 5y से, 5x प्लस 25y, x की टर्म को एक तरफ ले जाएंगे 21x माइनस 5x इक्वल टू 25y माइनस 7 क्या बन जाएगा 7y, 32y और ये कितना हो जाएगा 16x, 16x इक्वल टू 32y, x बाय y 32, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 16 1 जा 16 जा 32, x की वैल्यू क्या है x बाय y क्या आ जाएगा हमारे पास 2/1, x की वैल्यू क्या लेंगे 2, y की 1। अब हमें क्या निकालना है x प्लस वाई और x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1, 2 प्लस 1 3, रेशो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m, हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर्स है n और उनकी एवरेज दे रखी है m, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है एंड द एवरेज ऑफ m नंबर्स और उनकी एवरेज कितनी दे रखी है n, टेकिंग ऑल द नंबर्स, और सारे नंबर्स लेके हमें क्या निकालनी है एवरेज। अब देखो एवरेज क्या कहती है, एवरेज सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्या दे रखा है एवरेज ऑफ n नंबर्स, हमें n नंबर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स कितनी है n और उसकी एवरेज दे रखी है m, का मतलब अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, वो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास mn, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, हमारे पास क्या दे रखा है एवरेज ऑफ m नंबर है, अब की बार नंबर कितने हैं m और उनकी एवरेज कितनी है n, तो नंबर कितने हैं m और उनकी एवरेज क्या है n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी mn। अब जो ये नंबर आए हैं हमें इनकी एवरेज निकालनी है, तो नंबर्स हमारे पास क्या है mn प्लस mn, और वो नंबर्स क्या क्या है हमारे पास n और m, m प्लस n, m और m को ऐड करेंगे क्या आएगा 2mn अपॉन m प्लस n, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
द मीन और एवरेज दोनों हमें एक डाटा की सेम चीज देते हैं हमें। मीन ऑफ 8 नंबर्स, हमारे पास अब की बार नंबर कितने दे रखे हैं? मीन भी क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हमें एक अनग्रुप डाटा दे रखा है तो सेम वही कंसेप्ट। मीन है 8 टर्म्स का, हमारे पास कोई 8 टर्म्स है। मीन भी क्या है हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन है हमारे पास 22। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, उनका सम क्या, हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल 8। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है हमारे पास? 8। ठीक है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, 8 टर्म थी, एक नंबर निकाल दिया, कितने नंबर बच गए हमारे पास? 7। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन देयर मीन इज 16। 8 टर्म थी, तब हमारे पास कितना मीन आ रहा था? 22। अब एक टर्म निकाल दी, टर्म कितनी बच गई? 7, और हमारा मीन कितना आ गया? 16। द एक्सक्लूडेड नंबर, अब हमें वो एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है। एक बात बताओ, ये 8 के 8 नंबर का अगर मैं सम निकाल लूं और ये 7 के 7 नंबर का अगर मैं सम निकाल लूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर नहीं आ जाएगा जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया है। और हमें निकालना क्या है? एक्सक्लूडेड नंबर। तो हम क्या करेंगे? 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 और 1 176। वो 8 टर्म का सम कितना आ रहा है? 176। अब ये 16 7 जा 112। इट मीन्स जब 8 टर्म थी तो उनका सम 176 आ रहा है, जब 7 टर्म्स है तो उनका सम कितना आ रहा है? 112। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो एक्सक्लूडेड टर्म आ जाएगी, जो हमने एक टर्म सेकंड इस फॉर्मेशन में हमने नहीं ली है। तो 176 में से 112 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 64। तो वो जो एक टर्म हमने एक्सक्लूड की है वो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, 64। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट क्यूब 1 प्लस अंडर रूट क्यूब 343। अब ये क्यूब रूट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्यूब रूट है 1 प्लस अंडर रूट क्यूब 343। 343 किसका क्यूब होता है? ये होता है 7 का क्यूब 343। 343 के प्लेस पे अब मैं 7 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3। जैसे स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं? पावर 1/2। ऐसे ही क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं? 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या टर्म बची? 1 प्लस 7। 1 प्लस 7 क्या होगा? 8 अंडर रूट 2। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। 8 2 का क्यूब होगा हमारे पास। अंडर रूट क्यूब को क्या लिखेंगे? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अंडर रूट 3 की पावर n इक्वल टू 7 to 9 देन द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। 3 की पावर n इक्वल टू 7 to 9। 3 की पावर n, मैं इसको n/2 लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट है। 7 to 9 प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, किससे जाएगा? 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। नेक्स्ट, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या होगा? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा
27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो 3 की कितनी पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 6। इक्वल में बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल, n/2 इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। और हमें निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n कितनी आ जाएगी, ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 40। कोई दो नंबर दे रखे हैं, का सम है, मतलब हमें नंबर नहीं पता है, बस इतना पता है कि कोई दो नंबर है, उनका सम है 40। नेक्स्ट कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 375। और उन्हीं दो नंबर को अगर हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर कितना आ रहा है, 375। तो वो नंबर क्या होंगे, क्वेश्चन में पूछा है। तो एक नंबर को मैं x कंसीडर कर लूं, दूसरे नंबर को मैं क्या मान लूं, y, और इनका सम आ रहा है 40। आगे क्या बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट कितना होगा, 375। क्लियर। अब एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर सकते हैं, यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं, 40 माइनस x, इसके अंदर पुट करूंगी x, 40 माइनस x इक्वल टू 375। x को एक बारी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 375। नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, कि मल्टीप्लाई करूं तो कितना है 375, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करूं तो कितना है -40। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास -25x -15x प्लस 375। अब देखो यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x, x -25 -15 x -20, कॉमन क्या आ जाएगा, x -25 x -15, बचा क्या, x -15। और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 25, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। और y हमने क्या लिया है, 40 माइनस x। तो एक बार मैं अगर x की वैल्यू 25 लूंगी तो y कितना आ जाएगा, 15, और x 15 लूंगी तो y कितना आ जाएगा, 25। मतलब वो दो नंबर क्या होंगे, तो 15 25 या 25 15। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ये क्या ऑप्शन, देखो एक तरीका तो ये है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। सेकंड क्या है कि हम ऑप्शन से डायरेक्ट हिट करें। हमें पता है सम कितना है 40, 16 और 24 का सम 40 है। बट अब इनका प्रोडक्ट करोगे, यूनिट से ही करके देख लो, यूनिट डिजिट से, 4 को 6 से करोगे कितना आएगा 4, बट कितना है 5, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 20 20 सम 40 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्रोडक्ट करोगे कितना आ रहा है 400, ये भी गलत है। नेक्स्ट 30 और 40 सम कर रहे हो, 40 आ रहा है, बट मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है 300, मतलब ये भी गलत है। तो अब यहाँ पे देखो ये 25 और 15 को एडिशन करोगे कितना आएगा 40, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा 375। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है अदर देन अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द नंबर रूट n इज, रूट n क्या होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 2, जहां से मतलब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, किसी याद रखो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा 1, स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, 2 3 4। ठीक है, इसने बात की है परफेक्ट स्क्वायर की, वो नंबर्स क्या होंगे अब हमारा 4
नेक्स्ट क्या 4 होगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या है, जैसे 16, 9, 25, 36, ये हमारे कैसे नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, उस नंबर का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में क्या है, अगर नेचुरल नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर और उसको मैं रूट में लिख दूं, अब जैसे √3 है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर मैं √3 लिखती हूँ, √5 लिखती हूँ, √7, अब √9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये रूट खत्म हो जाएगा तो ये वापस नेचुरल नंबर की फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। देन द नंबर √n इज, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, और q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, सारे होल नंबर्स, और साथ में कैसे नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, वो होंगे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होंगे, 1, 2, 3। इरेशनल नंबर्स, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो अगर मैं √3, √5, √7, ये कैसे नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है, क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसे फॉर्म होता है, हम कितने स्क्वायर्स मिला के क्यूब फॉर्म करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे कि हम कितने क्यूब, अगर हमें क्यूब फॉर्म करना है तो हम कितने स्क्वायर्स मिला के क्यूब फॉर्म करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज दिस, हमें डायगोनल दे रखा है, मतलब डायगोनल की लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 17.32 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। अब हमारे पास साइड तो नहीं है, अब क्या करेंगे, हमारे पास डायगोनल दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होगा, जहां पर डायगोनल और साइड का कॉम्बिनेशन होगा, d√, ये फॉर्मूला याद रखना। डायगोनल कितना है, 17.32 इक्वल टू √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732, और a हमें निकालना है। अब देखो डेसिमल, यहाँ पे हटाओगे 2, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो। 1732 से 1732 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये इधर जाके a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्यूब की साइड आ गई, अब हम इसमें पुट करेंगे, वॉल्यूम में निकल, 10 की क्यूब कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, हमें वॉल्यूम पूछी थी, हमें डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा था, डायगोनल और क्यूब की साइड के बीच का फॉर्मूला d = √3a, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, साइड की आ जाएगी, और उसको वॉल्यूम में पुट करेंगे। नेक्स्ट, इफ a = √5 + 1 and b = √5 - 1 upon √5 + 1, the value of, ये निकालना है, a² + ab + b² upon a² + ab, सॉरी -ab + b², ठीक है। इसका पहला तरीका है कि आप इस पे आरटीडी लगाओ पहले, उसके बाद आप इसका स्क्वायर करो, सेकंड पहले ही स्क्वायर कर दो। अब देखो हमें a की वैल्यू दे रखी है √5 + 1 अपॉन √5 - और b की वैल्यू दे रखी है हमें √5 - 1 अपॉन में √5 प्लस, हमें निकालना है a² + b² + ab अपॉन a² + b² - ab। अब सबसे पहले हम ab निकालते हैं, ab
ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1। सेकेंड क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस, से कैंसिल हो जाएगा इससे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, अब ए क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दो टर्म है ए और बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दो फॉर्मूले हम इसमें लगाएंगे, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इंटू, अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन से कैंसिल, 5 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस, नेक्स्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 6 माइनस 2 रूट 5 प्लस 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 6 प्लस 2 रूट 5। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, क्या करेंगे 2 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 3 प्लस रूट 5, नेक्स्ट प्लस 2 3 माइनस रूट 5 2 3 प्लस रूट 5, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे माइनस 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 5। अब हम क्या करेंगे आगे इसमें, तो सॉल्व करने के लिए हम लेंगे एलसीएम, और 3 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 5, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 प्लस 3 का 9 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 अपॉन, अब ये देखो फॉर्मेशन बन रही है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना है 9 और b रूट 5 का 5। अब देखो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 5 और 5
10 और ये 2 × 3 √5 6√5 और ये -6√5 ये हो जाएंगे कैंसिल और ये अपॉन में 4 तो कितना आ गया 28/4 और ये आ गया 7 तो हमारे पास a² + b² आ गया 7 हमारे पास a² + b² की वैल्यू आ गई ab की वैल्यू आ गई अब हम इसको पुट करेंगे अब हमारे पास a + b का होल स्क्वायर a² + b² की वैल्यू आ गई 7 और ab की वैल्यू क्या है 1 तो अब पुट करेंगे a² + b² कितना आ जाएगा 7 और ab की वैल्यू कितनी है +1 7 - 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 7 में से गया टेबल से आ गया 4/, ऑप्शन देखते हैं आ रहा है ऑप्शन डी 4/, नेक्स्ट इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया पहले मैं इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से जो हमारा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला पहले देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है कैसी होती है अब हम एक ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल को नाम दे रहे हैं ए सारी साइड्स इक्वल है मान लेती हूँ तीन साइड्स इक्वल अब इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एडी परपेंडिकुलर तो इसको डिवाइड कर रहा है इसके दो सेक्शन कर रहा है a/2 पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है AC² = AD² + BC²। AC की वैल्यू कितनी है a का स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है हमारे पास 18 है हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड हमें प्लस DC का स्क्वायर a² 18² और a² बाय 4 की टर्म एक तरफ वेरिएबल की टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे a² - a² बाय 4 इक्वल टू 18 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे 4 a² - a² इक्वल टू 18 × 18 यहाँ से कितना आ गया 4a², a² कितना आ गया 3a² बाय 4 इक्वल टू 18 × 18 नेक्स्ट क्या होगा अब यहाँ पे देखो a² इक्वल टू 18 × 18 4/3 अब देखो a हमें a निकालना है यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा 18 × 4 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 2 जा 18 2 3 जा और 4 एज इट इज 9 सा 3 × 3 तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से एक पेयर एक 2 बाहर आ गया इनटू और 4 से अंडर रूट 3 2 जा 6 जा 12 अंडर रूट ये हमारे पास क्या आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें क्या निकालना है का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √4 साइड स्क्वायर ये एक बार क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए 2 दे दिया यहाँ पे ऐसे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है √3/4 साइड स्क्वायर √3 4 और साइड कितनी आई है हमारी 12 √3 12 अंडर रूट 4 3 जा 12 12 3 जा 36 √3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे 3 × √3 क्या आ गया 108 क्या है हमारी
ऑप्शन डी 108 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये तो एक हमारा प्रोसेस से डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैसे करेंगे, हम इसको फॉर्मूला, अब आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। फॉर्मूला क्या होगा, हाइट तो हमें दे रखी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड के बीच में तो एक फॉर्मूला फ्रेम होगा, वो होगा हमारा अंडर रूट 3/2a। अब हमें a नहीं पता, हमें हाइट पता, हाइट कितनी है 18, अंडर रूट 3/2a इधर रह जाएगा 18, 2 अपॉन अंडर रूट, यहां से कितना आ जाएगा 36 अंडर रूट, या तो यहीं पे आरटीडी कर लो, नहीं तो आगे एरिया निकालोगे उसमें आपको आरटीडी कर लेते हैं। अंडर रूट 3 अंडर रूट, आरटीडी क्या होता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं लीव करते, तो हम क्या लगाते हैं उसको खत्म करने के लिए आरटीडी, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा 36 अंडर रूट 3 अपॉन क्या आ गया 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। एरिया आपको पता ही है, एरिया क्या है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी आ रही है 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3, 12 3 जा 36, यहाँ से 3 अंडर रूट 108 अंडर रूट सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया। तो आपको इसके लिए लर्न क्या करना है, फॉर्मूला, और एरिया का क्या है अंडर रूट 3/4 साइड। अगर आपको जैसे प्रीवियस हमने किया था, क्या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो ऐसे सॉल्व करो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला रन करो। दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे आया है फॉर्मूला डायरेक्ट। ओके क्लास, हम डेली 15 क्वेश्चंस करेंगे। 40 डेज की आपकी सीरीज है। लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब डिस्कस होंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे। ये कि आप इन क्वेश्चंस को जो भी है इनको आप कहीं पे शॉर्ट नोट जैसे फॉर्मूलेज आप इनको लिखते रहो। ये कि 60 में से अगर आप अच्छे से करोगे तो आप 50 प्लस, अगर आप सिर्फ सीरीज भी करते हो 50 प्लस आप इजिली स्कोर कर सकते हो, एस्टेट आप इजिली क्लियर कर सकते हो। सिर्फ एस्टेट के लिए नहीं है, बाकी जो भी टीचिंग एग्जाम है टीजीटी मैथमेटिक्स, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू क्लास।